भारत में जमीन खरीदना ये कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सपना है और एक जरूरी निवेश भी। हाँ बिल्कुल। लेकिन पूरी रकम एकदम से होना मुश्किल होता है कई बार। तो ऐसे में बैंक लोन एक रास्ता दिखाता है। सही बात है। आज हम इसी सफर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जमीन खरीदने के लिए बैंक से लोन आखिर मिलता कैसे है। हमारे पास जो जानकारी है वो इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाती है। तो आइए देखते हैं कि बैंक लोन देते वक्त किन चीजों पर गौर करता है और खरीदने वालों को क्या क्या तैयारी रखनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, ये प्रोसेस सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे। हाँ, लगता तो है, पर अगर सही जानकारी हो तो इसे समझना उतना कठिन नहीं है। शुरुआत होती है, जैसा आपने कहा, एलिजिबिलिटी से। बैंक पहले आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को जांचता है। हाँ, मतलब सबसे पहले बैंक ये पक्का करता है कि जो लोन ले रहा है वो योग्य है भी या नहीं। हाँ। इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है? देखिए, बैंक के लिए ये जरूरी है कि उनका पैसा सुरक्षित रहे। तो वो सबसे पहले आपकी इनकम देखते हैं। आप नौकरी करते हैं या आपका अपना काम है। फिर आता है सिबिल स्कोर। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, वो इससे पता चलता है। अच्छा, वो कितना होना चाहिए लगभग? कम से कम 700 तो होना ही चाहिए। मतलब 700 या उससे ज्यादा हो तो अच्छा माना जाता है। और अगर कम हो तो? कम होने पर या तो लोन मिलना मुश्किल हो जाता है या फिर ब्याज शायद ज्यादा देना पड़े। ओके। फिर आपकी उम्र भी देखी जाती है, आमतौर पर 21 से 65 साल के बीच। और हाँ, आपके ऊपर पहले से कोई लोन वगैरह चल रहा है या नहीं, ये भी देखते हैं, ताकि पता चले कि आप नई EMI दे पाएंगे या नहीं। ये तो हुई लोन लेने वाले की बात। लेकिन जमीन को लेकर भी तो बैंक की अपनी शर्तें होती हैं। हर तरह की जमीन पर लोन नहीं मिलता है ना? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये बहुत जरूरी है। बैंक ज्यादातर सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट पर ही लोन देना चाहते हैं। अच्छा, सिर्फ रेजिडेंशियल? हाँ, या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो किसी अथॉरिटी जैसे नगर निगम या डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो। जैसे खेती वाली जमीन है या गांव की पंचायत की जमीन है जिसका रिकॉर्ड बहुत साफ नहीं है, या कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। हाँ, जिन पर कोई केस वगैरह चल रहा हो। बिल्कुल, उन पर बैंक लोन देने से बचते हैं। रिस्क ज्यादा होता है ना? सही बात है। हाँ, एक चीज और, अगर प्लॉट किसी रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में है तो लोन मिलना थोड़ा आसान हो सकता है। अच्छा, रेरा वाला क्यों? क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स कानूनी तौर पर ज्यादा पारदर्शी होते हैं। उनमें नियम कानून का पालन होता है। समझ गया। ठीक है, मान लीजिए जमीन भी सही मिल गई और लोन लेने वाला भी योग्य है। फिर आता है सबसे बड़ा काम, कागजात। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं? हाँ, डॉक्यूमेंट्स तो काफी लगते हैं। इनको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं समझने के लिए। ओके, पहला तो हो गया पर्सनल, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, एड्रेस प्रूफ, बिजली का बिल, पानी का बिल चलेगा। ठीक है। दूसरा आपकी इनकम का प्रूफ। अगर आप सैलरी वाले हैं तो सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 बैंक स्टेटमेंट। और अगर बिजनेस करते हैं तो पिछले 2-3 साल के ITR, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट वगैरह। और तीसरा हिस्सा वो प्रॉपर्टी वाला होगा? बिल्कुल, वो सबसे जरूरी है, प्रॉपर्टी के पेपर्स। इसमें जमीन का सेल एग्रीमेंट, पुरानी रजिस्ट्री या टाइटल डीड, जिससे पता चले कि पहले मालिक कौन थे। हाँ, वो नाम बताते हैं ना उससे। हाँ, जमीन की किस्म और मालिक का नाम पता चलता है। फिर अथॉरिटी से मंजूर हुआ नक्शा, और कई बार अगर जमीन एग्रीकल्चरल थी तो उसका इस्तेमाल बदलने का NA सर्टिफिकेट भी लगता है। बाप रे, ये सारे कागज जुटाना ही अपने आप में एक बड़ा टास्क है। अच्छा, ये सब जमा हो गए? फिर बैंक क्या करता है? देखिए, डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आप बैंक का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी। अच्छा। और साथ में प्रोसेसिंग फीस देनी होती है। ये बैंक पे डिपेंड करता है, पर हाँ, करीब 5,000 से 10,000 तक हो सकती है। इसके बाद बैंक डबल चेकिंग करता है। एक तो आपके दिए हुए डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं, वेरिफिकेशन। हाँ, वेरिफिकेशन। और दूसरा जमीन की टेक्निकल और लीगल जांच। उसमें क्या होता है? उसमें बैंक का वकील ये पक्का करता है कि जमीन का टाइटल बिल्कुल साफ है, मतलब उस पर कोई पुराना दावा या कोई कानूनी कोई पचड़ा तो नहीं फंसा है। और साथ ही बैंक का एक वैल्यूएर होता है, वो जमीन की मार्केट वैल्यू निकालता है कि आज उसकी कीमत कितनी है। अच्छा। और अगर इस जांच में कोई गड़बड़ निकली तो फिर लोन वही रुक सकता है, एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। और अगर सब कुछ सही पाया गया तब क्या लोन का पैसा तुरंत मिल जाता है? नहीं, तुरंत नहीं। अगर बैंक को सब ठीक लगता है तो वो पहले एक सैंक्शन लेटर देता है। सैंक्शन लेटर? हाँ, स्वीकृति पत्र। उसमें लिखा होता है कि बैंक आपको कितनी रकम,
किस ब्याज दर पर और कितने टाइम के लिए लोन देने को तैयार है। अच्छा, पर ये फाइनल अप्रूवल नहीं होता, ये एक तरह से कंडीशनल अप्रूवल है। ओके, तो पैसा कब मिलता है? असली पैसा तब मिलता है जब जमीन की रजिस्ट्री आपके नाम पर हो जाती है। रजिस्ट्री के बाद? हाँ, रजिस्ट्री होने के बाद आपको जमीन के ओरिजिनल कागज मतलब ओरिजिनल सेल डीड बैंक के पास जमा करनी होती है, गिरवी रखनी होती है। अच्छा, वो बैंक अपने पास रखता है? बिल्कुल। उसके बाद ही बैंक लोन का पैसा सीधे बेचने वाले यानी सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर करता है। ओह, यानी रजिस्ट्री के बाद ईएमआई का मीटर चालू? हाँ बिल्कुल। जैसे ही पैसा सेलर को गया, आपकी मंथली किस्त यानी ईएमआई शुरू। ये लोन कितने टाइम का होता है आमतौर पर? ये 5 से 20 साल तक का हो सकता है और ईएमआई टाइम पर देना बहुत जरूरी है। एक और बात ध्यान रखने वाली है, जब तक आप पूरा लोन चुका नहीं देते, उस जमीन पर बैंक का एक लीगल हक रहता है, उसे लियन कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि आप लोन चुकाने तक बैंक की इजाजत के बिना वो जमीन बेच नहीं सकते। समझ गया। अच्छा, क्या इस लोन को टाइम से पहले खत्म कर सकते हैं, प्री पेमेंट जैसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप प्री पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका लोन फ्लोटिंग रेट पर है, हाँ, तो ज्यादातर बैंक प्री पेमेंट पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज या पेनल्टी नहीं लगाते। ये अच्छी बात है। हाँ, और जब आप पूरा लोन चुका देते हैं तो बैंक आपको एक एनओसी देता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। हाँ, उससे जमीन से बैंक का हक खत्म हो जाता है। ठीक है। और एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, क्या इस पर होम लोन जैसा कोई टैक्स बेनिफिट मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, सिर्फ जमीन खरीदने के लिए जो लोन लिया है उस पर डायरेक्ट कोई इनकम टैक्स छूट नहीं मिलती। अच्छा, जैसे होम लोन पर मिलती है सेक्शन 80C या 24B में, हाँ वैसी छूट प्लॉट लोन पर नहीं है। टैक्स का फायदा आपको तब मिलना शुरू होता है जब आप उस जमीन पर घर बनवा लेते हैं। ओह, जब कंस्ट्रक्शन हो जाए तब? हाँ, जब आप घर बनाकर उसमें रहने लगते हैं, तब उस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और उसके ब्याज पर होम लोन वाले टैक्स बेनिफिट के नियम लागू हो सकते हैं, सिर्फ खाली प्लॉट के लोन पर नहीं। तो संक्षेप में कहें तो जमीन के लिए लोन एक पूरा एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। पहले अपनी योग्यता देखो, सही जमीन चुनो, फिर ढेरों कागजात इकट्ठे करो, बैंक की जांच पड़ताल से गुजरो और फिर लोन मिलने पर ईएमआई चुकाओ। एकदम सही कहा आपने। पूरी तैयारी और सही जानकारी हो तो ये प्रोसेस किया जा सकता है। मुश्किल नहीं है, बस जरूरी है कि सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हों और किसी भरोसेमंद बैंक या फाइनेंस कंपनी से ही डील करें। हाँ, और अलग अलग बैंकों के नियम थोड़े अलग हो सकते हैं, तो कंपेयर करना भी जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ एक बात सोचने वाली है कि लोन लेकर जमीन तो ले ली, पर टैक्स बेनिफिट के लिहाज से उसका असली फायदा तब है जब उस पर घर बने। तो जमीन खरीदने के बाद घर कब बनाना है, कैसे बनाना है, ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्लान नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग का भी हिस्सा बन जाता है। इस पर भी सोचना चाहिए। बिल्कुल सही। ये एक अलग स्ट्रैटेजी की बात है।